एक तरफ भारतीय टीम वर्ल्ड टी20 खेल रही है और वर्ल्ड टी20 में लगातार जीत रही है, लेकिन बीसीसीआई की लगता यह है कि हार होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी स्पॉट फिक्सिंग मामले को लेकर और सुनवाई जो है वो टल गई है। सुनवाई 2 दिन के लिए टल गई है, 27 को होगी, लेकिन आज बहुत बड़ा झटका बीसीसीआई को। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट श्रीनिवासन को छोड़ देनी चाहिए कुर्सी। जब तक वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तब तक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। यह बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वो खुद से नहीं छोड़ते बीसीसीआई प्रेसिडेंट का पद तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा। बड़ी बात यह भी निकल कर आई है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो सील्ड एनवलप था, जो बंद लिफाफा है, जो मुद्गल कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को दिया था, उसमें बहुत ज्यादा सीरियस एलिगेशंस हैं, बहुत बड़े इल्जाम हैं और जब तक श्रीनिवासन अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तब तक फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। अतीत शर्मा मेरे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से मेरे साथ है। अतीत, दर्शकों को सिंपल तौर पर बताइए इन सब चीजों का मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि श्रीनिवासन को बीसीसीआई प्रेसिडेंट का पद छोड़ना चाहिए, अगर वो खुद से नहीं छोड़ेंगे तो वो ऑर्डर पास करेंगे, और साथ ही साथ बंद लिफाफे की बात भी आज हुई कि उस बंद लिफाफे में बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं और जब तक श्रीनिवासन स्टेप डाउन नहीं करेंगे फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। इन सब चीजों का मतलब क्या है क्रिकेट के लिए और श्रीनिवासन के लिए? बिल्कुल विक्रांत, एक करारा झटका है श्रीनिवासन के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से चीजें चल रही थी सबको लग रहा था क्योंकि क्रिकेट अभी कंटिन्यू हो रहा है, टीम अच्छा कर रही है, तो शायद इस मैटर को इतना ज्यादा तूल नहीं दिया जाएगा। लेकिन जजों का रुख जो था वो बहुत ही एक स्टर्न रुख अपनाया उन्होंने और उन्हें साफ कर दिया कि क्रिकेट जो है वो बहुत उसमें गंद फैला हुआ है, उसमें बहुत ही गंदगी है, ये कहना है उनका। और उनका कहना है कि इसको क्लीन करना है तो आपको फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो श्रीनिवासन को बीसीसीआई के पद से हटाना ही होगा। उन्होंने कहा है कि इफ यू डोंट डू दैट देन वी कैन आल्सो पास द ऑर्डर, ऐसा उन्होंने एग्जैक्ट लफ्जों में बताया। और उनके पास जब उन्होंने जो लिफाफा खोला, जो सबसे बड़ा जो एक लिफाफा था, जो सबसे बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है जिसमें खिलाड़ियों के नाम है, तो उन्होंने लिफाफा थोड़ा सा खोला और उन्होंने बीसीसीआई के काउंसिल को बुलाया और उसके बाद उनको दिखाया और उसके बाद जो रिएक्शन का साफ था कि ये एलिगेशंस जो हैं वो काफी सीरियस हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि 28 तारीख का उनको वक्त दिया गया है कि आप अपना जो आपका भी जो भी व्यू पॉइंट है वो लेके सामने आए और बताएं कि आप क्या कर सकते हैं। 27 तारीख तक सुनवाई टलने का मतलब क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट ये उम्मीद करती है कि इन 2 दिनों में श्रीनिवासन बीसीसीआई प्रेसिडेंट का पद छोड़ दें? ये इशारा तो यही है विक्रांत, और चाहते भी वो यही है, क्योंकि वो जिस हिसाब से वो कह रहे हैं कि जो यहाँ इन्वेस्टिगेशन हुई है, मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट हुई है, उसमें कुछ इतनी बातें जो सामने आई है और साथ ही में जो चेन्नई सुपर किंग्स, मैयप्पन और श्रीनिवासन का कनेक्शन, ऐसे में लेकर आपकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फ्री एंड फेयर नहीं हो सकती, तो उनको स्टेप डाउन करना ही पड़ेगा। विक्रांत चेतन जी, वक्त कम है लेकिन बात यही कि कोर्ट का मामला है और दर्शक बड़ा सिंपल तौर पर आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप क्रिकेट के साथ जुड़े हैं। बीसीसीआई कहता है हम सरकार के अंडर नहीं आते, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत आते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तहत तो आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि श्रीनिवासन को पद छोड़ना चाहिए, यह संकेत देता है कि चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास या तो सबूत है या फिर उस सील्ड एनवलप में ऐसी बातें हैं जो शायद जजेस चाहते हैं जब तक श्रीनिवासन बोर्ड प्रेसिडेंट से हटेंगे नहीं तब तक इन्हें सुलझाया नहीं जा सकता। देखिए, इसमें 2 चीज़ निकल कर आ रही हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो डायरेक्शन दिया है, जो दिशा दी है उन्होंने और जो एडवाइस दी है, ये बहुत ही गंभीर है। ये मान्य है कि नहीं? देखिए, अब ये मान्य तो उनके ऊपर निर्भर करता है, श्रीनिवासन जी के ऊपर निर्भर करता है कि ये मान्य है या नहीं है। और मैं समझता हूँ कि वो जरूर ये जो डायरेक्शन दिया है कोर्ट ने उसके खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि अपील का प्रावधान नहीं, अपील का भी प्रावधान है। तो बीसीसीआई बिल्कुल इसके बारे में, जब ये जो भी डायरेक्शन आया है, बीसीसीआई के वकील हैं, पूरी तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि ये जो डायरेक्शन आया ये बहुत ही गंभीर है। ये सबसे बड़ा झटका है, दरअसल देखा जाए बीसीसीआई के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि एक इंसान जो कि बोर्ड प्रेसिडेंट के पद पर बैठा है उसे चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ने और यह कहा है कि अगर आप खुद से नहीं छोड़ते तो हम ऑर्डर पास करेंगे।